आज हम इंशाल्लाह देखेंगे कि जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस ये कैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें क्या रिफॉर्म्स लाए और किस तरह सोसाइटी को इसमें जो है एक नई रोशनी दी। ठीक है। सो इस्लाम का ये ख़ास तौर से पूरी दुनिया मानती है आज भी कि इस्लाम में जो है इक्वालिटी है। दूसरे रिलीजन्स और दूसरे आइडियोलॉजीज़ में इक्वालिटी का इस हद तक कॉन्सेप्ट जो है नहीं है जिस तरह से इस्लाम के अंदर है। और इसका एक मैनिफेस्टेशन हमको ये दिखता कि इस्लाम जो है जस्टिस को यानी इंसाफ को सबके लिए इक्वल कर दिया। लॉ को चाहे कोई भी कौम के लोग हो, अरब है या नॉन अरब है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं। कोई वाइट है कोई ब्लैक है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं। कोई कास्ट बेस्ड डिफरेंशिएशन नहीं है कि भाई लोअर कास्ट के लिए अलग लॉ है, अपर कास्ट के लिए अलग लॉ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि आपको मिलता है आज की सोसाइटी में जो है बहुत ये फ़र्क है। कई लीगल कोर्ट्स में ये फ़र्क है, कई रिलीजन्स में ये प्रॉब्लम्स है। अपर कास्ट लोअर कास्ट, अपर क्लासेस लोअर क्लासेस, रिच पुअर, अमीर लोगों के लिए अलग लॉस, गरीब लोगों के लिए अलग लॉस। चाहे इवन आज के ज़माने में भी आप अगर से देख लेंगे तो इवन जो जो कॉन्स्टिट्यूशन आज के जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, इवन दो दे क्लेम टू मेक इक्वल लॉस फॉर ऑल, पर उसका एप्लीकेशन ऐसा है कि इट्स नॉट यूनिफॉर्म। जो सबसे महंगा लॉयर है, जिसकी एक अपीयरेंस की जो है चार्जिंग फीस जो है 10 लाख 15 लाख रुपए है, वो जो आदमी उस ऐसे लॉयर को अफोर्ड करा, डेफिनेटली ही विल विन द केस if he is fighting against a poor man who cannot afford any lawyer, or he can afford only a just a common lawyer, a junior lawyer, कोर्ट में कौन जीता है ना। दिस व्हाट हैपेंस। सो इवन लॉ अगर से थियोरेटिकली भी अगर से पेपर पे इक्वल बनाने के बावजूद भी आजकल के जो मॉडर्न डेमोक्रेसी सो कॉल्ड मॉडर्न डेमोक्रेसीज है, they are not able to achieve equality in law because of these discrepancies of the discrepancies in application of the justice system. समझे? It's a big problem. जो सबसे महंगा लॉयर अफोर्ड कर रहा हूँ जीत जाता केस, दिस क्वाइट कॉमन है ना। सो इस्लाम जो है ऐसा सिस्टम बनाया कि ये चीजें नहीं होती। एंड दिस वो जमाने में तो ये बिल्कुल रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था। 14 सेंचुरीज पहले रसूल के जमाने में तो कैसा कैसा भाई हर एक के लिए सेम लॉ, हाउ इज इट पॉसिबल। आप फिर इसके अलावा जो जस्टिस का जो इम्प्लीमेंटेशन है, जस्टिस का इम्प्लीमेंटेशन भी जो है इस्लाम उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से बैलेंस कर। जो अपने पास पनिशमेंट्स है, पनिशमेंट्स जो है इसमें हमको लॉन्ग टर्म जेल, हर एक को जेल में डाल देना। आजकल का नया जो तरीका है, आज के ज़माने मॉडर्न सिस्टम, कोई भी कुछ भी काम कर रहा हो कुछ जेल में डाल देते, कोई भी क्राइम करो जेल में डाल देते, राइट। सो हाल ये है उसका कि इंडिया में जेलों में आज जो है तकरीबन 5-6 लाख लोग हैं, समझे, प्रिजनर्स, जिसमें से 75% आर अंडर ट्रायल्स। समझे, मतलब ये कि हर 4 लोगों में से जेल में जो लोग हैं आज, उनमें से 3 लोग ऐसे हैं जिसके ऊपर केस अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ, जिसको कोई कन्विक्शन ही नहीं मिला, जिसके बारे में फैसला ही नहीं हुआ कि इन्हें सही भी है गलती करा या नहीं करा, बल्कि ये क्राइम करा या नहीं करा, इट्स नॉट प्रूव। उसके बावजूद इन्हें जो है सालों साल से जेल में सड़ रहा। एंड कई लोग ऐसे ही मर जाते जेलों में, समझा। कैन यू इमेजिन 75% अंडर ट्रायल्स है। एंड 2012 से लेके अब तक जो है ये मोर देन 5 years जो लोग
अंडर ट्रायल्स रहते हुए जो है गुजार दिए जेल में, ये नंबर इट हैज इंक्रीज मेनी टाइम्स मोर। समझ रहे? कहाँ है इंसाफ? जो अमीर आदमी है उन्हें बेल करा के चलाता, जो अमीर पैसे वाला है, व्हाट ही डज, कितने बड़े मर्डर केस में भी फंसो उन्हें, कुछ तो भी करता, पैसे खिलाता, ऊपर कोर्ट में के पैसे खिलाता, यहाँ कहता पॉलिटिशियन को पैसे खिलाता, कुछ तो भी करके जो है बेल से छूट जाता। पीएस चलते रहता, चलते रहने दो, उन्हें आगे जिंदगी बाहर एंजॉय करते रहता। समझे? जो गरीब है, पेटी क्राइम्स, इसमें मेजोरिटी जो लोग अंडर ट्रायल्स है, दे आर, मोस्ट ऑफ देम आर पुअर एंड इलिटरेट पीपल एंड फ्रॉम लोअर कास्ट एंड मुस्लिम्स माइनॉरिटीज। समझे? और ऐसे लोग हैं, इवन आप इफ यू गो टू एनी जेल, यहाँ पे चंचलगढ़ जेल है, यहाँ पे चले आके मालूम करेंगे, you will get at any given time many people who are just in staying the jail because they don't have money to pay the bail bond। few thousand, 5-10 हज़ार रुपये भी नहीं है उन लोगों के पास बॉन्ड पे करके निकलने के वास्ते। बेल हो गए उन लोगों को, बट बॉन्ड के पैसे देने नहीं है उन लोगों के पास। छोटे मोटे क्राइम्स कैसे पकड़ेगा सोलना? अमेरिका में 2 मिलियन से ज्यादा जो है प्रिजनर्स, यानी 20 लाख से ज्यादा। समझे? हालांकि अमेरिका का पॉपुलेशन इंडिया से कम है ना, इंडिया में 5-6 लाख है प्रिजनर्स, अमेरिका में 20 लाख प्रिजनर्स है। समझ रहे हैं? डेमोक्रेसी, फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स। समझ रहे हैं? और हालत ये है, उसमें भी वहां पे भी 25% अंडर ट्रायल्स, यानी ये 20 लाख में से 5 लाख लोग जो है उन लोगों का अभी कसूर प्रूव ही नहीं हुआ है। लोग अमेरिका में भी है लेकिन दे आर अंडर ट्रायल्स स्टिल। ठीक है? सो हर गलती को जो है ले आना, अंदर डालना, ये जो कॉन्सेप्ट है जस्टिस डिलीवरिंग का सिस्टम जो है ना, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। इस्लाम में क्या है इसके बदले में? कोड़े मारते भी आए थे उसको। समझे? तो क्या है, ठीक है, उसको थोड़ी देर सफरिंग होती, कोड़े मारे समझो उसको, किसी को थोड़ी अच्छी सफरिंग होती है, उसको बहुत पेन होता, थोड़ी देर में हील आता, देन ही बिकम नॉर्मल, ही विल नॉट बी लाइंग ईयर्स टुगेदर इन द जेल। लोग समझते हैं कि जेल में डाले तो एक ह्यूमैनिटेरियन वे है, हम उसको मार रहे नहीं। हालांकि ये भी गलत है, क्योंकि आज के जो जेल है वहां पे टॉर्चर कॉमन है हर कंट्री में, और लोगों को बराबर खाना भी देते नहीं, और ना कोई मेडिकल फैसिलिटी देते लोगों को भी, हमारा तो बीमारी से मरा तो कह लो वहाँ। समझे ना? और उन लोगों की फैमिली पूरी बर्बाद हो जाती है, उन लोगों का पूरा जो है करियर तबाह हो जाता, जिंदगी खत्म हो जाती है उन लोगों की पूरी, सोशली दे आर टोटली फिनिश्ड। बाद में उन लोग एक 5-6-8 साल के बाद मैंने बाहर भी मालूम हुआ कि इन्हें बेकसूर था, बाहर आया, आज तक सब जिंदगी पूरी मूव ऑन हुआ थी ना, तो उसको कोई भी नहीं रहा दे पूछने वाला उसको, कोई आने भी नहीं, तेरे भाई जान दे, इतने साल जेल में रह के आए, घर को नहीं बुलाते उसको, उसके बाद तो अपने घर में रहना मुश्किल होता उसको, ये हालत हुआ थी उसकी। समझा? सो हॉरिबल। उसके जो अगर दुकान थी तो दुकान पूरी खत्म हो जाती, जो बिजनेस था बिजनेस पूरा खत्म चौपट हो जाता, जो उन्हें पढ़ रहा था उनका अगर से कोई जॉब थी उनकी तो जॉब चले जाती, उसके बाद कोई जॉब भी नहीं था उसको, इतने साल जेल में रहा बोल के। हाँ? क्या जिंदगी खत्म हो जाती उसके बाद में, ही इज लिविंग डेड नाउ, क्या कर सकता हूँ उसके बाद? वो स्टिग्मा से रहता जिंदगी ताउन। एंड इट इज नोन दे जो जो जेल में जाके आता उन्हें और ज्यादा हार्ड एंड क्रिमिनल बन के आता, जो बेसिकली जेल की फिलोसफी थी कि इट इज ए करेक्शनल फैसिलिटी बोल के बनाए थे लोग, वो वहां पे सुधारना अपन बोल, सुधारने का छोड़ो और बिगड़ के आते लोग वहाँ, जो छोटा क्राइम करके आता उन्हें और बड़ा क्रिमिनल बन के निकालता बाहर। यहाँ पे इवन सेक्सुअल अब्यूज होता जेल्स में, कॉमन है। तो मेल्स फीमेल्स कुछ भी नहीं है उसमें, मेल्स को भी होता, ये हालत है, हॉरिबल सिचुएशन। तो अब देखिए इस हिसाब से जो है ना, एक ये लोगों को समझ में आ रहा है, बात लोगों को
एक पीटर मॉस्कोस बोल के एक उसका ऑथर है, ये जो है ही टीचर्स एक्चुअली एट एक लॉ के कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ ना यूएस में, ठीक है ना। उन्हें एक किताब लिखा, उसका नाम है इन डिफेंस ऑफ फ्लॉगिंग, कोड़े मारने के डिफेंस में किताब लिखा हो। उन बोला के वी हैव टू गिव ऑप्शन टू द प्रिजनर्स, या तो आप जेल को जाना, या तो जो है आप थोड़े मारा खा लेके चले आओ, आप छुड़ जाओ, क्योंकि दैट इज मच बेटर देन पुटिंग देम इन जेल एंड स्पेंडिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरी ईयर फॉर टेकिंग केयर ऑफ दिस प्रिजनर्स। और प्रिजन्स को मेंटेन करने में लोगों को दे आर स्पेंडिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरी ईयर अमेरिका में, और फिर और ख़राब होके आ रहे हैं उन लोग जाके अंदर। हम्म। तो उस वजह से जो है बेटर है कि उन लोगों को जो है अपन ये फ्लॉगिंग करके भेज देना बोल, पूरी किताब लिखा है इन डिफेंस ऑफ फ्लॉगिंग बोल, समझे। तो दिस इज एक्चुअली इस्लाम में बिल्कुल नेचुरल सिस्टम है भाई। आप जो है सिंपल तरीके से ट्रीट कर दो बात, मसला हल बात, समझे। फिर मर्डर्स के लिए क्या है इस्लाम में सिस्टम, या तो आप जो है डायरेक्टली जो है आप माफ़ी मांग लो, जिसको आप मारे, जिसके फैमिली मेम्बर से, अगर से इफ दे फॉरगिव यू, यू कैन बी रिलीज्ड, द स्टेट वोंट होल्ड यू, समझे ना। या नहीं तो आप उन लोगों को जो है दियत दे दो, ब्लड मनी पे कर दो उन लोगों को आप, अगर चलो एग्री हो गए तो फैमिली मेम्बर्स उसके, दियत दे दो, छुट जाते आप। ऐसा फिर भी एग्री नहीं करे तो आपको फिर यू विल ऑल्सो बी किल्ड, खत्म बात, नो अदर वे। आपको जो है जिंदा कैद बामशक्क़त पूरी ज़िंदगी भर की जो है नहीं करते आपको ऐसा, समझे ना। लाइफ सेंटेंस देके आपको जो है 14 साल 15 साल 20 साल 25 साल सेंटेंस नहीं देते आप, यू वॉन्ट स्टे देयर, खत्म आता आपका मामला जल्दी, या तो आप छुड़ जाते या तो आप उड़ जाते। सिंपल। अब उसमें क्या हो रहा, कई लोग बेल पे छुड़े जाते आफ्टर 2-3 years, बेल पे छुड़े जाते मर्डर केसेस में भी, है ना। एंड देन उसके बाद में दे गो एंड टेक रिवेंज अगेंस्ट द विटनेस। इस से लोग डर के हमारे विटनेस भी देने डरते क्रिमिनल केसेस में आज, है ना। विटनेसेस के खिलाफ छोड़ो, इवन जो फैमिली मेंबर्स है वो लोग अगर से केस डाले हैं इसके खिलाफ, तो केस विड्रॉ करो के पीछे पड़ते उसको प्रेशराइज करते, कॉमन है, वो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जो मकतूल है, जो जिसका मर्डर हुआ है, उसके जो इमीडिएट रिश्तेदार हैं वो लोग देख के जो है लोगों को, लोगों का दिमाग खुल फिर आते रहता, अरे हमारे भाई को जो है मार दिया, हमारे बेटे को मार दिया इन्हें, जो है अच्छा मस्त फिर रहा गली में, उसको मार तो मैं बोलता हूँ। तो रिटेलिटरी मर्डर्स होते, फिर इन जेल में आता, समझे। ये विशियस साइकिल चलते रहते, रिवेंज काउंटर रिवेंज, समझे ना, जनरेशनल रिवेंज, ये पूरा, दिस इज प्रॉब्लम विद द मॉडर्न criminal system and justice delivery system. It doesn't work really. It has totally failed. आप देखिए इतने लाख लोग जो है विदाउट ट्रायल अगर से जस्ट सड़ रहे हैं सालों साल, तो मतलब क्या हुआ उसका। और एक को ये इन लोगों के ट्रायल्स, ये सिचुएशन आज इतने बैकलॉग्स है, ये अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स देयर अराउंड मोर देन 5 crore केसेस आर पेंडिंग इन इंडियन कोर्ट्स, समझे। 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है आज कोर्ट्स में इंडिया में पूरे, छोटे से छोटे सेशंस कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक। ये कब पूरे होते सोच रहे हैं आप, यू रियली थिंक ये बैकलॉग खत्म होगा। रोज नए नए केसेस आते रहे, एवरीडे हजारों केसेस फाइल होते पूरे इंडिया में। क्या करते हैं आप, ये अनएंडिंग है, ये एंड होने का सवाल ही नहीं है, समझे आप। तो मतलब ये कि एट एनी गिवन टाइम दिस अंडर ट्रायल्स का परसेंटेज बढ़ते रहेगा, और सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि बेल शुड बी द नॉर्म, जेल शुड बी एक्सेप्शन। मगर पुलिस क्या करती, जेल को जो है नॉर्म बना दे रहे, बेल नहीं देते, बेल देने को जो है रोते हिलना। लोअर लेवल मजिस्ट्रेट्स है, डीएम्स है, इला नहीं करते, बेल नहीं देते, वो बेल को अपोज करते हैं हमेशा पुलिस वाले,
तो उसकी तरफ से क्या लो, सड़ते रहते चलो। तो इसका कोई हल नहीं है भाई। यू थिंक देयर इज सॉल्यूशन फॉर दिस अनलेस सम रेडिकल चेंज इज डन? कुछ भी सोल्यूशन नहीं है इसका। और बढ़ते रहता है प्रॉब्लम। ये अब ये 5 करोड़ केसेस है, और अब क्योंकि द रेट एट विच दे आर एबल टू सॉल्व द केसेस इज वेरी स्लो। They don't have enough number of judges. They don't have enough number of investigators. They don't have any infrastructure properly to do things properly. पूरा सही तरह से जस्टिस करने के लिए इन लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ही नहीं। तो ये पैटर्न पे आप चलते रहे तो ये सॉल्व नहीं होता। इस्लाम क्या करता है इस वास्ते, कई चीज़ों को तो स्टेट इन्वॉल्व नहीं होता वहाँ पे। इस्लाम को जो जो जस्टिस सिस्टम है, इसके अंदर इट इज क्वाइट डिसेंट्रलाइज्ड। स्टेट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता कई केसेस। आपके लोकल झगड़े जो है आप लोकल फैमिली में सॉल्व कर लेते, लोकल ट्राइब में सॉल्व कर लेते, समझे, लोकल खाजी के पास जाके वहाँ सॉल्व कर लेते, लोकल मस्जिद के उलेमा सॉल्व कर देते आपका बैठ के झगड़ा। हर केस जाके कोर्ट में फाइल नहीं होता, समझे ना। दैट्स हाउ इश्यूज। अभी इवन मैरिटल इश्यूज है। अब मैं अपने बात जो जितने भी शादी का जो प्रॉब्लम्स है शादी के अंदर जो होते, उसको सॉल्व करने का प्रॉब्लम अल्लाह ताला कुरान मजीद में किस तरह से बयान किया। ये नहीं बोला कि तुम लड़ाई झगड़ा होते जाओ सीधा खाजी के पास जाओ कोर्ट केस डालो, ऐसा नहीं बोला। पहले जो है बीवी को तुम जो है समझाओ, नहीं तो फिर उसको डांटो, नहीं फिर भी नहीं हुए तो फिर खानदान के एक इनके और एक उनके खानदान के दोनों लोग जो है बैठना, हकम बैठ के जो है सॉल्व करने की कोशिश करना, मसला हल करने की कोशिश करना, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करना, काउंसलिंग करके वो लोगों की। तो ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है। फैमिलीज खुद आपस में अपने झगड़े सॉल्व कर लेना। वहां पे भी फिर फेल हो गया तो देन द इशू विल गो टू द लोकल काजी। लोकल काजी डिसाइड कर दिया में खत्म बात, समझे। सो ये सिस्टम जो है इस्लाम एक पैरेलल आपको जो है एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम दिया मसला हल करने का। हर चीज एवरीथिंग डिड नॉट गो टू द स्टेट। हर झगड़ा स्टेट के पास जाने की जरूरत नहीं रहती। एंड लीगल सिस्टम इज वेरी एक्सेसिबल इन इस्लामिक सिस्टम एक्चुअली। अगर आप फिक्र किताबें देखेंगे तो उसमें पूरा जो है काजी किस तरह से अपना काम करना, कैसा ही इन्हें एक्सेसिबल रहना लोगों को, कैसा पूरा प्रोसीजर पूरा डिस्क्राइब है फिक्र किताबों में। आप हिदायत देख लीजिए, कोई भी किताब ले लीजिए, कंप्लीट डिटेल्ड है उसमें। वो देख के सिस्टम आप कंप्लीट एक डिजाइन कर सकते हैं आज, समझे। माइनर डिटेल्स भी लिख दिए अपने फुका 1200 साल पहले, समझे। हत्ता कि यहाँ तक लिखा हो गया खाजी कहाँ बैठना, समझे, वो तक भी लिखा हुआ है। और लोगों को कैसा बिठाना दूसरे। आपको इवन लॉयर्स, यू डोंट हैव टू गो थ्रू लॉयर्स ऑलवेज। इस्लामिक सिस्टम में क्या है, आपको लॉयर की जरूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली गो एंड पुट अ कंप्लेंट, खत्म, समझे। गवर्नमेंट आपके लिए फैसिलिटेट करती है जो भी करना है। इशू खाजी खुद जो है देख लेता क्या करना है। You don't have to spend lakhs and lakhs of rupees for costly lawyers and all, fight case, court fees। आप जो है महंगी कोर्ट फीस, अब हर केस यहाँ पे कोर्ट में केस जाना बोलता हो आपको कितने की फीस पे करना पड़ता, लीगल फीस रहती है, लॉयर के फीस के अलावा कोर्ट फीस भी रहती है। तो उससे आपको गरीबों को मुश्किल आती है, देखना अप्रोच, है ना। सो इस्लाम मेक्स द लीगल सिस्टम वेरी सिंपल एंड इट मेक्स इट डिसेंट्रलाइज्ड एंड क्विक। ये जेल्स का सिस्टम सालों साल हर क्राइम के लिए जेल में डाल दे रहे हैं, सालों साल सड़ रहे हैं लोग, ये सिस्टम नहीं है इसका, समझे। जुडिशरी को इस्लाम जो है कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बना दिया, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, समझे। जुडिशरी भी जो है कौन संभालते हैं, काजी। काजी कौन रहता, काजी बनने के लिए उसके लिए सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया क्या रहता इस्लामिक सिस्टम में, ही हैज टू नो द शरीयत, जिसके बेस पे उन्हें रूल हुक्म देगा, फैसला करेंगे।
है ना. So he will also be alim basically, right? तो ये काजी का जो जुडिशरी भी इस्लाम में है वो भी इट्स आल्सो इन द हैंड्स ऑफ उलेमा. लेजिस्लेचर एज वेल एज जुडिशरी, ये दो ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट इस्लामिक सिस्टम में उलेमा और दीनदार तबके के हाथ में है. समझे. सिर्फ एग्जीक्यूटिव ये जो है हुक्मरान के पास है, चाहे कोई भी बन जाओ. ही विल बी बाउंड विद दिस. समझे. एग्जीक्यूटिव हुकूमत खलीफा या बादशाह जो भी है, हुक्मरान जो है रूलर, सुल्तान, ठीक है, या प्रेसिडेंट बोलो आप. समझे. he will be the executive. He will implement the laws made by the legislature, and the judiciary will judge on him. He will be equal in front of the judiciary in matters of law with the other people. अब आज देखो आज के कई तकरीबन ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट में, एवरी कॉन्स्टिट्यूशन में, आज हर कंट्री में जो है ये एक्सेप्शन रहता है लॉ में. प्रेसिडेंट को आप जो है वो नहीं कर सकते, प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, उसके खिलाफ केस नहीं डाल सकते, उसको जो आप जो है पनिश नहीं कर सकते, है ना. बहुत से कंट्रीज में और प्रेसिडेंट के पास पार्डन करने का वो रहता, प्रेसिडेंशियल पार्डन मिलता. इवन जिसको लटका देने का वो रहता तो उसको भी जो है प्रेसिडेंट कैन पार्डन. इंडिया में भी सिस्टम है वो. समझे. प्रेसिडेंट जो है यू कैन पार्डन एनी मर्डर, एनीवन, कितना बड़ा भी क्राइम करा उसको डेथ सेंटेंस भी रहा तो यू कैन पार्डन इट. एंड दैट टू द प्रेसिडेंट विल पार्डन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द एग्जीक्यूटिव. समझे. जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट जो लॉ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर वगैरह है, उन लोग जो रिकमेंडेशन करते हैं किसको पार्डन करना किसको नहीं करना, तो अल्टीमेटली जस्टिस किसके हाथ में हो गया भाई. इट अल्टीमेटली हैज गॉन टू द एग्जीक्यूटिव ओनली. नो लूपहोल्स तो है ना, जबकि शरई सिस्टम में कोई लूपहोल नहीं है. खलीफा को भी एग्जाम नहीं कर सकते आप. इवन ए कॉमन हज़रत अली के जमाने में हुआ ना यार. हज़रत अली के ऊपर आके इंसान दावा कर दिया, यहूदी आके दावा करा. समझे. तो वहां पे तो आपको इक्वल ठहरना पड़ता. खलीफा हुआ कुछ भी हो, आपको यू हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द काजी एज इफ यू आर जस्ट कॉमन पर्सन. दैट्स इट. नो प्रिविलेज. समझे ना. तो इक्वालिटी ऑफ लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ लॉ की जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम में है, इट इज आज भी जब जो है इंसानियत उस तक नहीं पहुंच सकती. इट इज सो रेडिकल. समझे ना. इट इज सो रिवोल्यूशनरी एंड सो अटरली इक्वल. समझे ना. नहीं वो कर सकते, वो ताजीर में कर सकते. यानी जो चीज़ों के लिए शरई पनिशमेंट्स नहीं है, हुदूद नहीं है डिफाइंड. समझे ना. जो शरीयत में जो पनिशमेंट्स है जिसके लिए हद डिफाइंड है, उसको उससे हट के जो दूसरे क्राइम्स है उसके लिए जो पनिशमेंट्स है उसके लिए जो है उसको ताजीर बोलते हैं. ताजीर इज ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द काजी. काजी के हाथ में रहता कि उन्हें जो पनिशमेंट अप्रोप्रिएट समझे उन दे सकता. ताजीर कैन बी लाइक डांट के भेज देना, है क्यों करा रहे, हाँ नेक्स्ट टाइम से दिखना नहीं यहाँ पे तो चल. ये भी हो सकता, ताजीर ये भी हो सकती. यहाँ ना तो इसको ला के दो मार के भेजो रहे, वो भी हो सकती. यहाँ तो उसको एक जो है 40 कोड़े मार के भेजो, वो भी हो सकती. यहाँ तो इवन अप टू डेथ सेंटेंस भी हो सकती ताजीर. बहुत सीरियस कोई तो भी ऐसी करा क्राइम होने जिसके अंदर जो इसमें डिफाइंड नहीं है हदूद में. समझे ना. जैसा रेप है, रेप के लिए जो है हदूद डिफाइंड नहीं है शरीयत में. ताजीर के लिहाज से जो है काजी कैन गिव डेथ सेंटेंस फॉर रेप. ठीक है. तो अब ये अब उसमें ही कैन ऑल्सो इम्प्रिजन, उसमें जेल में भी डाल सकता काजी चाहे तो, पर वो डिफाइंड नहीं रहता. काजी सिचुएशन के लिहाज से और आदमी के लिहाज से डिसाइड करता हूँ क्या करना है क्या करना है. ठीक है. बट द मेन थ्रस्ट इज गिविंग प्रिजन सेंटेंस इज नॉट द मेन पनिशमेंट इन इस्लाम, इस्लामिक सिस्टम. समझे.